सबसे पहला सवाल जो आपके मन में अभी आ रहा होगा वो ये है कि आखिर ये मेगलोडॉन शार्क क्या है? किसी को पता है? सरल भाषा में कहूँ तो मेगलोडॉन शार्क मेगाटूथ शार्क के श्रेणी में आने वाला एक बहुत ही विशालकाय मछली प्रजाति है जो अभी विलुप्त हो चुकी है पूरी तरीके से। आज के इस वीडियो में हम मेगलोडॉन शार्क से जुड़े कुछ बहुत ही रोमांचक फैक्ट्स को जानेंगे। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को एंड तक देखें और ध्यान से सुनिए। वैसे आप लोगों को बता देती हूँ कि ग्रीक शब्द में मेगालोडॉन का अर्थ बहुत बड़ा दांत होता था। पहले मेगालोडॉन शार्क को समझा जाता था एक ड्रैगन। आज के ज़माने में कई लोग ड्रैगन का अस्तित्व को सच मानते हैं, परंतु हैरान कर देने वाली बात यह है कि पहले के ज़माने में मेगालोडॉन शार्क की तुलना ड्रैगन के साथ किया जाता है क्योंकि लोग मानते थे उसको। एक ही शार्क से मिले थे 40,000 दांत। बाप रे बाप, इतने सारे दांत! सुनने में जितना अनोखा और अजीब लग रहा है, हकीकत में उतना ही दुर्लभ है। परंतु क्या आपने कभी 40,000 दांत वाले किसी जीव के बारे में सुना है या देखा है? नहीं ना। मेगलोडॉन शार्क एक ऐसी मछली है जिसके पास से 40,000 तक दांत पाए गए हैं और वो सिर्फ यही शार्क के पास ही था। कहने का मतलब ये है कि मेगलोडॉन शार्क हर 2 से 3 हफ्तों में अपने दांतों को बदल देते थे, जिससे उन्हें अपने शिकार को मारने में आसानी होती है। ये एक ऐसी शार्क है जो अपने पूरे जीवन काल में इतने दांत पैदा कर सकती है। उनके दांत के बदले में एक नया दांत सिर्फ 24 से लेके 48 आवर्स तक अंदर आ जाता है, क्योंकि कभी कभी जब ये शार्क खाता था तब खाते खाते दांत टूट जाता था, घिस जाता था या कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो वो इतने घंटों में वापस फिर से एक नया बन जाता था। इनके जबड़े में थे दुनिया का सबसे ताकतवर जबड़ा। बाप रे, इस मछली का जबड़ा सबसे खूंखार डायनासोर टीरेक्स से भी 8 गुना ज्यादा ताकतवर था। आप समझ पा रहे हो, टीरेक्स को भी यह हरा सकता है। शोध से पता चलता है कि इस मछली का जबड़ा 1,08,514 टन से लेके 1,82,201 टन तक का बल पैदा करने में सक्षम है। आपको बता देती हूँ कि आज से सबसे ताकतवर जो मछली है ग्रेट व्हाइट शार्क, वो सिर्फ 18,000 टन तक का बल ही पैदा कर सकती है, उससे कितना कम। अब आप सोचो कि ये जो बड़ा सा शार्क है ये कितने इंसानों को कच्चा चबा के खा सकती है। जरा सोचो इस बात को। मेगलोडॉन के बच्चे अपने भाई बहन को खा जाते हैं। समुंदर में आने से पहले ये बच्चे अपने माँ के पेट में ही निष्ठुरता का पाठ पढ़ चुके रहते हैं। कई बार तो अपने आप को जिंदा रखने के लिए मछलियां के बच्चे अपने खुद के भाई बहन तक को भी अच्छे से खा जाते हैं, जिससे इनका जन्म लेते वक्त इनकी जो लंबाई लगभग 2 मीटर तक हुआ करता था। आज भी जिंदा हो सकता है मेगलोडॉन शार्क।
पृथ्वी पर समुंदर एक ऐसी जगह है जहां पर कुछ भी चीज आसानी से छुपा सकता है या छुप के रह सकता है। उस अंत समुंदर की गहराई में कुछ भी हो सकता है और मेगलोडॉन शार्क का अस्तित्व को ऐसे नकार देना शायद हमारे लिए गलत होगा। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं अगर ये जीव जिंदा होते तो खाने के लिए छिछले पानी में जरूर आते और उनके नजर से ये कभी नहीं बच पाते। कभी ना कोई इसे देख सकता था अगर ये जिंदा होता। भगवान करे ऐसे जीव चले गए हैं। पृथ्वी के हर कोने में मौजूद थे ये शार्क। जैसे कि ऊंट रेगिस्तान में रहता है और पेंगुइन बर्फीले इलाकों में रहता है, वैसे ही मेगलोडॉन शार्क का क्षेत्र में ऐसा बात नहीं था। ये मछली एक ऐसा मछली है जो कि पृथ्वी के हर एक कोने में यानी हर एक महाद्वीप में अपनी मौजूदगी रख के गई है। इसका फॉसिल सिर्फ अंटार्कटिका में ही नहीं मिला। आज उनके शरीर से फॉसिल के तौर पे सिर्फ उनका दांत ही बचा हुआ है, क्योंकि इनका कभी बॉडी में और हड्डियां मिली नहीं किसी को। इनकी ये दांत अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक और अफ्रीका से लेके एशिया तथा यूरोप से लेके हर जगह में पाया गया था। आज से इतने साल पहले ये मछलियां हुई थी विलुप्त। वैज्ञानिक कहते हैं कि आज से लगभग 26 लाख ईयर्स पहले मेगलोडॉन मछलियां विलुप्त हो गई है। समुद्र में आने वाला बदलाव ही बन गया इन मछलियों का मौत का कारण। 26 लाख ईयर्स पहले समुद्र का पानी अचानक तेजी से ठंडा होने लगा। आमतौर पर मेगलोडॉन शार्क थोड़ा गर्म पानी में रहना पसंद करता है, परंतु ठंडे पानी में चलते इन मछलियों का समुद्र में रहना काफी कठिन हो गया था और ये उसी समय ही विलुप्त होने लगी। मुख्य रूप से ये पाया गया है कि वातावरण या जलवायु में काफी तेजी से बदलाव ही कई जीवों का विलुप्त का कारण बन गया और ये हमारी प्रकृति ऐसी ही है। आशा करती हूँ आज आपका ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। मैं मिलूंगी आप लोगों के सामने एक नए वीडियो को लेके। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन, डू whatever you want but share with everyone. I'll see you guys in the next time. Till then, stay safe, stay happy and peace out.